आगे नितिन वलाई को काबू में रखने के लिए उसे धमकी देता है कि अगर तुम मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं चली तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम किस टाइप की लड़की हो और तुमने क्या क्या पाप किए हैं, इसलिए अब फैसला तुम्हारा है। और नितिन वलाई के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती सो जाता है। आगे वलाई को नितिन पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे मारने की भी कोशिश करती है, पर वो ये काम नहीं कर पाती और अपने आप को रोक लेती है। अगले दिन नोब वलाई के साथ फाउंडेशन में काम करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके दोस्त उसकी ऐसी हरकतें देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार नोब के दिमाग में क्या चल रहा है और वो वलाई को लेकर क्या प्लानिंग कर रहा है। उसके बाद वलाई नोब की माँ को देखने के लिए जाती है और नोब के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे उसकी माँ की बहुत ही फिक्र है, पर ये बात योड और नोब दोनों को पता होती है कि वलाई को नोब की माँ की कितनी फिक्र है। आगे नोब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और वहाँ पर फाउंडेशन के बारे में बात करता है और सबको बताता है कि वो वलाई के साथ इस फाउंडेशन में काम करने वाला है और वलाई इस फाउंडेशन की चेयरवुमेन है। तो वलाई ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि तभी नोब एक बहुत बड़ा बम छोड़ता है और सबके सामने ये अनाउंस करता है कि योड भी इस प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर का काम करेगी। तो वलाई जैसे ये सुनती है उसके पैरों तले तो जमीनें खिसक जाती है, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश करती है योड को नोब से अलग रखने की, पर किसी न किसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ ही जाते हैं और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आगे कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। उसके बाद वलाई अपना सारा गुस्सा अपनी छोटी बहन योड पर निकालती है और कहती है, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, ताकि तुम नोब के करीब रह सको। मुझे पहले से ही पता था कि तुम नोब को मुझसे छीनना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगी। तो योड कहती है, मैं कितनी बार आपको समझाऊं कि मेरे और नोब के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और इस बारे में तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो वलाई कहती है, अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था तो तुमने सबके सामने मना क्यों नहीं किया कि तुम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करोगी। तो योड कहती है, मैं सबके सामने कैसे मना कर देती, योड की इंसल्ट हो जाती, इसलिए मैं चुप रही। और मैंने आपको पहले भी कहा है, नोब की माँ जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आप मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करती। तो वलाई कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी नोब की माँ का काम तमाम कर देती हूँ, उसके बाद तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। तो योड कहती है, तुम कैसी बातें कर रही दीदी, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। तो वलाई कहती है, तुम्हें बड़ा ही नोब की माँ की फिक्र हो रही है, क्या तुम भूल गई उसी ने हमारी माँ को जान से मारा था। तो योड कहती है, मुझे नहीं पता कि हमारी माँ के साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं जानबूझकर किसी के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती। तो वलाई को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो योड को धमकी देती है, नोब से दूर रहना, अगर तुम मुझे नोब के आसपास भी दिखाई दी तो मैं नोब की माँ को जान से मार डालूंगी। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी योड अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर खूब रोती है और इसी रोने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है कि तभी उधर से उसकी दोस्त पैम आती है जो उसी हॉस्पिटल में काम करती है और नोब ने खुद उसे अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए अपॉइंट भी किया होता है। तो पैम योड की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होती है और कहती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हें आराम करना चाहिए और तुम नोब की माँ की टेंशन मत लो, उनका ख्याल मैं रख लूंगी, तब तक तुम जाकर आराम कर लो। तो थिप कहता है, पैम सही कह रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो तुम अपने पेशेंट का ख्याल कैसे रख पाओगी। तो योड उन दोनों के कहने पर आराम करने के लिए चली जाती है। आगे नोब अपनी माँ को चेक करने के लिए जाता है तो वो नर्स से पूछता है कि डॉक्टर योड कहाँ पर है। तो पैम उसे बताती है कि डॉक्टर योड की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो रूम में आराम कर रही है। तो नोब को योड की फिक्र होने लगती है तो वो उसे देखने के लिए रूम में जाता है और नोब योड को बड़े प्यार से देख ही रहा होता है कि तभी योड की नींद खुल जाती है। तो नोब योड के सामने हार्टलेस बनने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है, तुम यहाँ पर आराम कर रही हो, क्या तुम भूल गई कि तुम यहाँ पर किस काम के लिए आई हो, तुम यहाँ पर मेरी माँ की देखभाल करने के लिए आई हो, ना कि आराम करने के लिए। मैं तुम्हें यहाँ पर आराम करने के पैसे नहीं देता बल्कि काम करने के पैसे देता हूँ। तो योड कहती है, हाँ मैं समझ गई, और योड उठ पुट कर काम करने के लिए जाने लगती है कि तभी उधर से थिप आता है। तो नोब कहता है, यहाँ पर सर्जिकल डॉक्टर क्या कर रहा है, क्या तुम्हें कोई काम धाम नहीं है। तो थिप कहता है, ये क्वेश्चन तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ का सीईओ यहाँ पर क्या कर रहा है। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को टसन दिखाने लगते हैं और योड को कहता है, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो योड कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं चाहती कि यहाँ के लोगों को ये लगे कि मैं यहाँ पर सिर्फ आराम करने के लिए आई हूँ और कोई काम नहीं कर रही। और योड ये कहकर थिप के साथ वहाँ से चली जाती है। तो थिप कहता है, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो योड कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और योड ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर नोब को बहुत ही गुस्सा आता है उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर। दूसरी तरफ रति वलाई के ऑफिस में घुसकर वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है और वो ये सब कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर वलाई आ जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। तो वलाई कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रति यहाँ पर ये बहाना बनाने लगती है कि नितिन ने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर उसके पास भेजे थे ताकि वो साइन कर सके, और रति ये बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। पर वलाई को रति की बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता और उसे उस पर डाउट होने लगता है। इधर रति राहत की सांस ले ही रही होती है कि वलाई को उस पर शक नहीं हुआ कि तभी उधर से नितिन आ जाता है और वो रति
रति से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रति नितिन के सामने ये बहाना बनाने लगती है कि वो वलाई के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर गई थी साइन करवाने के लिए, और वो ये बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। और नितिन भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो वलाई के पास चला जाता है। तो वलाई नितिन को आगाह करने की कोशिश करती है कि रति भरोसे लायक नहीं है, इसलिए वो उस पर भरोसा ना करे। तो नितिन कहता है मुझे पता है मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो भरोसे लायक नहीं है, जैसे कि तुम भी मुझे कब धोखा दे दो किसे पता, लेकिन याद रखना अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। आगे योट घर जा रही होती है कि तभी उधर से नोप आता है और योट को कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो योट कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद घर जा सकती हूँ। तो नोप कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर रास्ते में तुमसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो योट कहती है ये तो अच्छी बात है ना, एक बार में ही सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। तो नोप कहता है तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकती, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखोगी, इसलिए तुम्हें किसी भी हालात में ठीक रहना होगा, इसलिए मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और नोप उसे जबरदस्ती घर छोड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन उससे पहले वो उसे बाहर में डिनर करवाने के लिए लेकर जाता है। तो योट का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता और वो कहती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, तुम तो मुझे घर छोड़ने वाले थे ना। तो नोप कहता है मैंने हॉस्पिटल में सुना कि आज तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मैं तुम्हें खाना खिलवाने के लिए लेकर आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बीमारी का बहाना बनाकर काम से एक दिन की भी छुट्टी लो, इसलिए चुपचाप खाना खा लो। तो योट को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं अपने काम में कोई भी कमी नहीं रखूंगी। और योट घर जाने की जिद करने लगती है। तो नोप को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुमने चुपचाप यहाँ बैठकर खाना नहीं खाया तो मैं ये वीडियो लीक कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारी बहन के साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, इसलिए चुपचाप बैठकर मेरे साथ खाना खाओ। तो योट को नोप पर बहुत ही गुस्सा आता है और बेचारे के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता उसके साथ बैठकर खाना खाने के अलावा, और वो खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वेल नोप के केयर करने का तरीका बहुत ही अलग होता है, पर उसका दिल भी जानता है कि वो योट की परवाह करता है और वो उसे मुश्किल में नहीं देख सकता। भले ही वो योट के सामने ये जताए कि उसे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसे फर्क पड़ता है उसकी हर बात से। आगे नोप योट को घर छोड़ता है तो योट की हालत बहुत ही खराब होती है। तो नोप उसे अपने गोदी में उठाकर घर के अंदर लेकर जाता है और उसकी केयर करता है। तो योट को ये सब हजम नहीं होता और वो अपने आप को दूर रखने की कोशिश करती है। तो नोप कहता है जब तुम्हारा डॉक्टर फ्रेंड तुम्हें छोड़ रहा था तब तो तुमने ऐसा रिएक्ट नहीं किया। तो योट कहती है तुमने मुझे घर छोड़ दिया ना, अब तुम यहाँ से जाओ। तो नोप जाने के बजाय योट से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तो योट उसे बताती है कि मैं और वलाई बचपन से एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, बचपन में ही हमारे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, मैं अपने पापा के साथ रहती थी और वलाई मॉम के साथ। तो नोप कहता है इसलिए तुम दोनों बहन एक दूसरे से इतनी अलग हो। तो योट जैसे ही अपनी मॉम की बात करती है तो उसका मन तो करता है कि वो नोप को पूरी सच्चाई बता दे, पर वो ये बात नहीं बता पाती और नोप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब जैन को पता चलता है कि नोप योट को उसके घर रात में छोड़ने के लिए गया था, उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपना सारा गुस्सा जाकर योट पर निकालती है और कहती है मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो वरना मैं तुम्हारे साथ वो कर जाऊंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। तो योट भी चुप नहीं रहती और वो उसे मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है जहाँ तक मुझे पता है नोप तुम्हें डेट नहीं करता, वो बस तुम्हें अपनी दोस्त मानता है, तो तुम किस हक से बोल रही हो कि नोप तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ही नहीं। तो मैं उसके करीब जाऊँ उसके साथ कुछ भी करूँ तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो जैन को ये बात सुनकर तो और मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो योट को मारने लगती है कि तभी वहाँ पर पैम आ जाती है और जैन को डरा धमका कर वहाँ से भगा देती है। आगे पैम योट से पूछती है कि आखिरकार तुम ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हो, अगर तुम इस हॉस्पिटल में काम करना नहीं चाहती तो तुम यहाँ से क्यों नहीं चली जाती। तो बेचारी योट अपनी बेस्ट फ्रेंड से कुछ भी नहीं छुपा पाती और उसे पूरी सच्चाई बता देती है। तो पैम जैसे ये सुनती है कि योट इतनी बड़ी सिचुएशन से गुजर रही है और वो अकेले ही इतना कुछ झेल रही है तो उसे योट के लिए बहुत बुरा लगता है और वो योट को संभालती है और कहती है टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे नोप नितिन को फाउंडेशन के काम के सिलसिले में ऑफिस बुलाता है और कहता है कि जाकर वलाई को कह दो कि मुझे और स्टॉक चाहिए और मुझे उस कंपनी के और शेयर्स चाहिए जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। तो नितिन जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस कंपनी के ज्यादा शेयर्स तो उसके पास ही होते हैं। तो नितिन कहता है आप इतने शेयर्स क्यों खरीदना चाहते हैं। तो नोप कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ और प्रॉफिट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे और शेयर्स चाहिए, इसलिए तुम वलाई को इस बारे में बता देना। तो नितिन कहता है ठीक है और नितिन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो नितिन हॉस्पिटल से जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात योट से हो जाती है। तो नितिन योट को हाय हेलो कहकर वहाँ से चला जाता है कि तभी उधर से किटी आ जाती है और वो योट को बताता है कि नितिन उतना भी अच्छा नहीं है जितना हम उसे अच्छा समझते थे। तो योट कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो किटी कहता है हम लोगों को लगता है कि डेच की मौत में नितिन का भी हाथ है, क्योंकि डेच हमें नितिन के खिलाफ सबूत देने वाला था लेकिन उससे
पहले ही उसकी मौत हो गई। तो योट जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है। आगे नितिन वलाई के घर जाता है और उसे नोब के इस कंडीशन के बारे में बताता है। तो वलाई ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो नितिन कहता है ये सब तुम्हारा और नोब का ही प्लान है ना, तुम दोनों साथ में मिलकर मुझे यहाँ से हटाने की प्लानिंग कर रहे हो ना, लेकिन याद रखना अगर तुमने मुझे इस बिजनेस से हटाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा काला चिट्ठा सबके सामने बाहर ला दूंगा। तो वलाई को नितिन की इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा नितिन को एटीट्यूड दिखाने लगती है। तो नितिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम इस तरह मेरी बात नहीं समझोगी, अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि अब मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ। और नितिन वलाई को धमकी देकर जाने लगता है। तो वलाई नितिन की ये बात सुनकर पूरी तरह डर जाती है और वो नितिन से पूछने लगती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो नितिन कहता है तुमने मुझे बहुत ही हल्के में ले लिया है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तो वलाई नितिन को रोकने की कोशिश करती है पर नितिन उसकी एक बात नहीं सुनता, उल्टा उसे मारकर वहाँ से जाने लगता। तो वलाई फिर से भीगी बिल्ली बन जाती है और वो नितिन को कहती है नितिन तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई प्लान नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो नोब के साथ इसलिए हूँ ताकि मैं उसके प्लान के बारे में पता लगा सकूँ और मैं अपना मकसद नहीं भूली हूँ। हम लोगों ने साथ में मिलकर जो सपना देखा है वो हम जरूर पूरा करेंगे, हम दोनों मिलकर उन लोगों को बर्बाद करेंगे और उनसे उनका सब कुछ छीन लेंगे। और वलाई ये कहकर नितिन को सेड्यूस करने लगती है और उसे रोकने की कोशिश करने लगती है कि तभी उधर से योड आ जाती है और वो उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो योड जैसे ही उन दोनों को इस तरह एक साथ देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर योड को पता चल जाता है कि नितिन और वलाई का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। आगे योड अपनी बहन को कहती है मुझे पहले से ही यकीन था कि मेरी बहन इतना नहीं गिर सकती, वो एक बदले के लिए किसी की फैमिली इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। अब मुझे पता चल गया इन सब के पीछे नितिन ही है ना, वो जानबूझकर तुमसे ये सब करवा रहा है ना, बताओ ना वलाई। तो वलाई कहती है मेरे मामले से दूर रहो, अगर तुमने मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, अगर इस बारे में तुमने किसी को भी बताया कि मेरे और नितिन के बीच अफेयर चल रहा है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं नोब की माँ को जान से मार डालूंगी। तो योड जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह दंग ही रह जाती है। तो वलाई कहती है अब यहाँ से दफा हो जाओ और वो योड को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वलाई नितिन को कहती है तुम योड की टेंशन मत लो, मैंने उसे समझा दिया है, वो हमारे बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। तो नितिन कहता है मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे प्लान के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को जान से मार डालूंगा, इसलिए याद रखना कि कोई भी मेरे मामले में अपनी टांग ना अड़ाए। और नितिन वलाई को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तो नितिन के जाने के बाद वलाई को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो अपने घर के सारे सामानों पर अपना गुस्सा निकालने लगती है और उसका पागलपन इतनी हद तक बढ़ जाता है कि वो अपने आप को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन सही टाइम पर योड आ जाती है और अपनी बहन की जान बचा लेती है। पर वलाई यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो उल्टा योड पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि आज उसके साथ जो भी हुआ है वो सब उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। और वलाई गुस्से से योड को ही मारने लगती है। तो योड बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाती है और अपनी बहन की भी, और उसके बाद अपनी बहन को गले लगा लेती है और उसे शांत करती है। उसके बाद उसे फर्स्ट एड देती है और कहती है दीदी आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो वलाई कहती है यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो योड वहाँ से चली जाती है। आगे नितिन योड को कॉल करता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसके बारे में किसी को भी बताया तो वो उसकी बहन को पूरी तरह बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसके पास वलाई के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत है जो वलाई को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। और अगर तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों बहन को जान से मार डालूंगा। तो योड जैसे ही नितिन की धमकी सुनती है वो तो पूरी तरह डर जाती है।